Hey, so do you also have started painting or sketching recently? If answer is yes, then this video is specially for you. Hello and welcome to my channel. My name is Dipakshi and I create DIY videos related to fashion, jewelry, accessories and sometimes cartoon. And you are most welcome in this brand new episode of Art Knowledge. In this episode of Art Knowledge, I'm going to talk about the beginner things a beginner should keep in mind when they start doing painting or sketching. So without wasting much time, let's just go and start this video. So the first thing is, when you start your journey as an artist, please give yourself a time to find your art style, your art format, what kind of artwork you will be best at, whether go to a portrait or landscape. Like, see, when you start an artistic journey, for you it will going to take time to figure out कि मैं किस आर्ट फॉर्म में बेटर काम करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं क्या अच्छा बना लेता हूँ, whether they are landscapes or a portrait or any other kind of art form, and what colors I'm good at and what things I should make, what I should avoid, what are my mistakes, like so many things. ठीक है? So अगर आप सोच रहे हैं कि आपने आज ड्राइंग करनी शुरू कर दी और विद इन अ डे और 2 or week or some months you will be a pro at your work, then my dear friend, you are very wrong, because आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को और बेटर बना सकें, अपना आर्ट स्टाइल ढूंढने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए. So the point number 2 is become a part of a community. See, I tell you one thing. जब आप कोई काम अकेले कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकेले कोई पेंटिंग बना रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा, पहली चीज़. एंड द सेकेंड थिंग, यू विल लूज योर मोटिवेशन टुवर्ड डूइंग दैट वर्क. ठीक है? तो जब आप प्लेसेस लाइक आर्ट गैलरीज, आर्ट एग्जीबिशंस, आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे, तो आपको बहुत सारे आप ही की कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ नया सिखा सकते हैं, प्लस क्या कहते हैं, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नए आइडियाज़ आप उनके साथ शेयर करेंगे, उनके थॉट्स एक्सचेंज करेंगे. एंड above that, you can also follow such people, artistic people and artists, great artists on Instagram or social media, any form of social media, Instagram, Facebook, Twitter, so that you can learn from them. और जब आप उनसे सीखेंगे और उनके साथ में थॉट्स एक्सचेंज करेंगे, मिलेंगे उनसे, तो व्हेन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, तो आपके लिए ईजी होगा अपने स्किल्स को और बेटर करना और इम्प्रूव करने के लिए. So the point number 3 is fellow artists are your fairy angels. When I say this, I mean to say that, जैसे मैंने प्रीवियस सेक्शन में कहा कि जब आप कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो आपके लिए ईजी होगा फिगर आउट करना कि कौन से चीज़ों को कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, या नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेड समथिंग एंड यू वर लुकिंग फॉर सम एक्सपर्ट एडवाइस और समथिंग लाइक दैट, तो आप किसी ऐसे इंसान के पास जाके उनसे सजेशंस मांग सकते हैं कि मैंने ये आर्ट पीस बनाया है, इसमें क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो जब आप, या फिर यू कैन जस्ट गो ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क सम ऑफ द क्वेरीज टू देम एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल गोइंग टू आंसर यू. तो उससे क्या होगा कि जब आप एक तरीके से कम्युनिटी का पार्ट होंगे, प्लस आपको यू नो देयर इज समवन यू कैन गो थ्रू एंड आस्क देम योर क्वेरीज टू, इट विल बी ईजी फॉर यू to improve and grow as an artist. So the fourth point is criticize your creation. See, I know this sounds really negative कि why we should criticize our work, but I tell you one thing. जब आप अपने काम को क्रिटिसाइज करेंगे कि ओके, आई मेड दिस, आई कैन मेक बेटर देन दिस, और देयर आर फ्यू चेंजेस आई कैन मेक इन इट. सो आप क्या कर रहे हैं, यू आर पुशिंग योर सेल्फ फॉर अ बेटर आर्ट वर्क और योर बेटर वर्जन ऑफ क्रिएटिंग एन आर्ट वर्क. बट द डे यू विल बी लाइक, अरे यार बहुत अच्छा क्रिएट पीस बनाया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है,
तब प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यू विल स्टॉप इम्प्रूविंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड यू विल बी लाइक कि अब तो मैंने बहुत अच्छा कुछ बनाया है, अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ काम करने की, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सो आई एम गुड एट इट. सो दैट्स व्हाई आई से कि व्हेन यू क्रिटिसाइज योर वर्क और यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स कि हाँ आप बताइए आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा. इवन द वे आई टेक फीडबैक फ्रॉम यू कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी क्या नहीं लगी मुझे बताइए, ताकि मैं जैसे अपने चैनल के लिए वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ, वैसे ही आप अपना आर्ट वर्क खुद के लिए इम्प्रूव कर सकें. इसके लिए ऑलवेज क्रिटिसाइज योर वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है, बस क्रिटिसाइज करना है कि हाँ यहाँ पे ये कमियाँ हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है. एंड always open for feedback. I'm not saying ki open for negative comments, but open for feedback, because that will help you to grow in a process of making a better art pieces. So these are the two things you should keep in mind for in your journey of being a better artist. So the fifth and the last point is job or just a hobby. See, when you start becoming a part of a community and start painting or sketching, you need to be very clear कि you want to do it as a full-time, you want to join it as a full-time profession or do a job related to that, or just a part-time job, part-time work, or just a hobby. So that according to that you can do your work. I know sometimes it is not that easy to figure out that early, but after some time you will know कि मैं इसे as a hobby pursue करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं इसे as a job या full time artist के तौर पे काम करना चाहता हूँ. बिकॉज आप अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब इन बीइंग एन आर्टिस्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैनवस पेंटिंग या जिस टाइप के भी आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या जिस टाइप का भी आप आर्ट वर्क करना चाहते हैं उस पर उतना ज़्यादा काम करेंगे. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन हॉबीज एंड यू बी लाइक ठीक है कभी करा कभी नहीं किया, सो प्लीज़ मेक अप योर माइंड कि हाउ यू वॉन्ट टू परस्यू इट. इट शुड बी अ जॉब और अ हॉबी. So I just hope you like this video, and these tips will going to be helpful for you and tell you like what help you make up your mind to do better things in your learning process of an art. And I promise to create more such further art knowledge videos in my upcoming episodes, but in this video that's it. And if you like my work, then you know what you have to do. You have to subscribe to my channel, tell us what you experience in the comment section below, and we'll see you until next time. Tata, bye. See you.